गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 10th ऑफ अक्टूबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती है 10th ऑफ अक्टूबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 10 मंथ का जो कंटेंट है आपका करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा MCQ फॉर्मेट में, जिसमें आपको 2200 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे और सभी क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रहेंगे। आप देख सकते हो सैंपल में सभी क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रखा हुआ है और लास्ट 10 मंथ का पूरा कंटेंट आपको एक ही PDF में यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर, या फिर जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, तो आप इसको भी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास को रिवाइज। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ये किसको मिला है, तो 3 लोगों को मिला है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज, जिसमें नाम आता है सुसुमो कितागावा का, रिचर्ड रॉबसन का एंड ओमर एम यागी का। ठीक है, इन तीनों का नाम ही आपको ध्यान रखना है। 2025 का जो शास्त्र रामानुजन अवार्ड है वो मिला है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी इसको इनॉग्रेट किया गया है और इनका जो नाम है, इस एयरपोर्ट का नाम वो रखा जाएगा दिनकर बालू पाटिल के नाम पर। इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल एट द जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो ये किसने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, तो ये जीता है लिंथोई चनम्बम ने। अंडर द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ओवर 5.79 लाख लोन एप्लीकेशंस को यहाँ पे सैंक्शन किया गया, जिसमें टोटल अमाउंट्स यहाँ पे बताई गई कितनी, अराउंड 10,907 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो ये अमाउंट यहाँ पे ध्यान रखनी है। एंड स्कीम कौन सी है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर बात करें 9th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इसको इनोग्रेट किया PM नरेंद्र मोदी ने, कहाँ पर, दिल्ली में यशोभूमि में, कब, 8 ऑफ अक्टूबर को। ठीक है, तो एडिशन कौन सा था, किसने इनोग्रेट किया और कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है, वो आपको ध्यान रखना है। सेकेंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट दैट इज INS अंद्रौत, इसको कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। माई भारत नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने। करनाक टेम्पल, नॉट कोनार्क, ये है करनाक टेम्पल, ये आपको मिलेगा इजिप्ट में। 8 ऑफ अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं इंडियन एयरफोर्स डे। एंड अभी शुभांशु शुक्ला को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द विकसित भारत बिल्डोथन 2025। तो ये आपका लास्ट क्लास का कंटेंट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम करेंगे फटाफट से आज की क्लास को शुरू। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, दैट हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025। अभी तक अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री का, फिजिक्स का एंड साथ ही में यहाँ पे फिजियोलॉजी यानी कि मेडिसिन का, तो इन तीनों के जो है अवार्ड्स मिल चुके हैं। अभी लिटरेचर का अवार्ड भी यहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है, जिसमें अगर हम बात करें ये मिला है किसको, लैज़लो क्रेसजना हरकोई को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। नेम थोड़ा यूनिक सा है, अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएगा। तो लिटरेचर का नोबेल प्राइज किसको मिला है, दैट इज लैज़लो यहाँ पे क्रेजना हरकोई को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। और लास्ट ईयर किसको मिला था, ये मिला था हान कान को। अब यहाँ पे जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी होते हैं या फिर कोई भी, तो आपको उनकी कंट्री के बारे में पता होना चाहिए कि वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, हंगरी से। तो इनकी नेशनैलिटी कहाँ से है, ये बिलोंग करते हैं हंगरी से और इन्हें इस बार का लिटरेचर का नोबेल प्राइज यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 हैज बीन अवॉर्डेड टू लैज़लो द सेलिब्रेटेड हंगेरियन नॉवेलिस्ट। ठीक है, तो कहाँ से बिलोंग करते हैं, हंगरी से बिलोंग करते हैं और नाम ये आपको ध्यान रखना है। The Swedish Academy honored him for his compelling and visionary oeuvre that in the midst of the apocalyptic terror reforms the power of art। तो बेसिकली आपको इतना तो नहीं ध्यान रखना, बट इतना पता होना चाहिए आपको कि किसको मिला है एंड ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इनकी कंट्री और नाम ये दोनों ही आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो पुराने यहाँ पे मिले हैं, उसमें अगर हम बात करें फिजिक्स में मिला है जॉन क्लार्क, माइकल E डेवरोट एंड जॉन M मार्टिनिस को। मेडिसिन में मिला है किसको, मैरी E ब्रनकॉफ, फ्रेड रेमस्टल एंड शिमन सागागुची को। एंड वही बात करें केमिस्ट्री की, तो कल ही हमने डिस्कस किया था किसको, दैट इज शिशुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन एंड ओमर M यागी को। ठीक है, तो ये तीनों का नाम भी आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को डिस्कस करें। तो अलेक्जेंडर स्मिथ, इनको मिला शास्त्रा रामानुजन अवार्ड। ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड की बात करें तो ये मिला आंध्र प्रदेश के टूरिज्म डिपार्टमेंट को। लता मंगेशकर अवार्ड 2024 सोनू निगम। 2025 का यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी। हालांकि 3 लोगों को मिला है, बट उसमें इंडियन कौन है, तो ये होंगे जिनाली मोदी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 ये मिला है मोहन लाल को। पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह। वीके कोकक प्राइज आनंद वी पाटिल। पाटा गोल्ड अवार्ड मिला है केरला को। पेन ट्रांसलेट प्राइज ये मिला है गीतांजलि श्री को। कलिंगा रत्न अवार्ड धर्मेंद्र प्रधान। पेन पिंटर प्राइज लैला अबुलैला। ज्ञानपीठ अवार्ड विनोद कुमार शुक्ला। एबल प्राइज जापानीज मैथमेटिशियन है मासाकी कासावारा। प्रिtzker प्राइज मिला है लियू जियानकुन को। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड ये मिला है कुमार मंगलम बिड़ला को। तो ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स थे जो हाल फिलहाल में दिए गए हैं, तो आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, तो आपको सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, विच स्टेट लॉन्च द ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी एट पुरी। तो पुरी से आपको समझ जाना है कि कहाँ पर होगा, ये होगा उड़ीसा में, और यहीं पर ही भी हाल फिलहाल में इस लाइब्रेरी को इनोग्रेट किया गया है। इसका नाम क्या है, ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसको शुरू किया है। क्योंकि पूरी लिखा है तो आपको वैसे समझ जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज की, दैट इज उड़ीसा की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। तो जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, इन अ लैंडमार्क इनिशिएटिव टू ब्लेंड हेरिटेज कंजर्वेशन विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, द ओडिशा गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द क्रिएशन ऑफ अ डिजिटल लाइब्रेरी विच इज डेडिकेटेड टू द प्रिजर्विंग रेयर रिकॉर्ड्स ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी। तो पुरी में जो काफी फेमस जगन्नाथ टेम्पल है, तो जो उसके जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, उन सभी को प्रिजर्व करने के लिए इस लाइब्रेरी को यहाँ पे खोला जाएगा। एंड द अपकमिंग फैसिलिटीज नेम्ड दैट इज ज्ञान यज्ञ मंडप, ठीक है, विल बी बिल्ट ऑन द साइट्स ऑफ द ओल्ड रघुनंदन लाइब्रेरी। तो यहाँ पे किसको रिप्लेस करेंगे, ओल्ड रघुनंदन लाइब्रेरी को यहाँ पे रिप्लेस करके इस लाइब्रेरी को यहाँ पे खोला जाएगा, दैट इज ज्ञान यज्ञ मंडप या फिर यज्ञ मंडप। ठीक है, एंड द जगन्नाथ टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड हिंदू पिलग्रिमेज साइट विच इज डीपली एम्बेडेड इन इंडियाज रिलीजियस कल्चरल एंड दी पॉलिटिकल हिस्ट्री। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि उड़ीसा के पुरी में जहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल मंदिर है, वहीं पर ही इस लाइब्रेरी को ओपन किया जाएगा। कहाँ, किसकी जगह पर, जहाँ पे पहले ओल्ड रघुनंदन लाइब्रेरी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड celebration across India to mark 150 years of the national song that is वंदे मातरम। Who composed the national song that is वंदे मातरम। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि जो वंदे मातरम के 150 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसको किस जो है पर्सन ने यहाँ पे कंपोज किया था, तो इसको यहाँ पे कंपोज किया था किसने, दैट इज बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो वंदे मातरम के 150 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी किसी भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के किसी भी इवेंट के 10 ईयर, 15 ईयर, 25 ईयर, 75 ईयर्स, 100, 125, 150 ऐसे ईयर जब कंप्लीट होते हैं ना, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। जैसे अगर हम कल बात करें, हमने यूनिटी एट 150 को डिस्कस किया था ना, वैसे ही आपको ये डे भी ध्यान रखना है, दैट इज यहाँ पे जो वंदे मातरम है उसके 150 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं, और इसको यहाँ पे कंपोज किया था किसने, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। आप चैटर्जी बोलो, चट्टोपाध्याय बोलो, सेम ही बात है, क्योंकि बस प्रोनाउंसिएशन का फर्क होता है। तो बंकिम चंद्र चैटर्जी का नाम आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द सेलिब्रेशन अक्रॉस इंडिया टू मार्क 150 ईयर्स ऑफ नेशनल सॉन्ग दैट इज वंदे मातरम। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर दैट इज अश्विनी वैष्णव, उन्होंने कहा कि कीपिंग इन माइंड दैट द रोल ऑफ दिस सॉन्ग ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इट वाज डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज नेशन वाइड सेलिब्रेशन टू कमेमोरेट इट्स 150th ईयर। ठीक है, और ये सॉन्ग को कंपोज किया है इन संस्कृत बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी इन 1870s। तो 1870 के दौरान में इस सॉन्ग को पूरा कंपोज किया किसने, बंकिम चंद्र चैटर्जी ने, और ये हमारा नेशनल सॉन्ग है। ठीक है, दैट इज वंदे मातरम। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो जनवरी 24, 1950 में प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने मेड एन स्टेटमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द सॉन्ग वंदे मातरम विच हैज प्लेड अ हिस्टोरिक रोल इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल विल बी गिवन द सेम रिस्पेक्ट एज स्टेटस ऑफ द जन गण मन, जो कि हमारा क्या है, नेशनल एंथम है। और इसको पहली बार 1896 का जो सेशन था INC का, उसमें गाया गया था
कलकत्ता में, ठीक है। तो ये भी आपको इसमें फैक्ट ध्यान रखना है। एंड इसको बंकिम चंद्र चटर्जी का जो बहुत ही फेमस नोवेल है दैट इज आनंद मठ, वहां पे इसको पब्लिश किया गया था इन 1882। एंड ये एक बहुत ही फेमस बंगाली नॉवेलिस्ट एंड एक पोइट और एक जर्नलिस्ट थे, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा पता रखना है, ठीक है। तो याद रहेगा कि 150 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट होंगे किसके, वंदे मातरम के, और इसी को कमेमोरेट करने के लिए यहाँ पे एक सेलिब्रेशन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 विच इज सेलिब्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो अभी क्या हुआ है, वर्ल्ड हैबिटेट डे जो कि 6 अक्टूबर को मना है, और ये हर साल अक्टूबर के फर्स्ट मंडे को मनता है। और इस बार फर्स्ट मंडे कब था, 6 अक्टूबर को। और इस बार की थीम क्या है इसकी, तो इसकी थीम है अर्बन सोल्यूशन टू क्राइसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऐसे डेज की ना थीम काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई बार बच्चे डेट में कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ मंडे ये कब पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को, बट ऐसे में एग्जामिनर क्या करता है कि वो यहाँ पे थीम्स पूछ लेता है। तो थीम आपको ध्यान रखनी है अर्बन सोल्यूशन टू क्राइसिस, ये इसकी थीम यहाँ पर हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स सेलिब्रेटेड वर्ल्ड हैबिटेट डे 2025 इन एट विज्ञान भवन विच इज इन दिल्ली। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, एंड इसकी थीम थी अर्बन सोल्यूशन टू क्राइसिस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं। इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, ये दोनों बनी 2 अक्टूबर को। वर्ल्ड टीचर्स डे 5 अक्टूबर, वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे 6 अक्टूबर, एंड इंडियन एयरफोर्स डे ये बना है 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, Which state government has started organizing स्वदेश मेलास across all 75 district? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता, बट आपको ये पता है कि कौन से स्टेट में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। तो कौन सा स्टेट है जिसमें 75 डिस्ट्रिक्ट है, तो ये होगा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट है, और इसी ने ही यहाँ पे स्वदेश मेला को ऑर्गेनाइज करने की बात करी है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज स्वदेश मेला अक्रॉस ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूपी। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग स्वदेश मेलास अक्रॉस ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट, एंड द एम इज टू बूस्ट एमएसएमईज एंड प्रमोट लोकली मेड प्रोडक्ट, ठीक है। जो भी लोकल के मेड प्रोडक्ट्स होंगे उनको यहाँ पे प्रमोट करना, जो भी एमएसएमईज होंगे उनको यहाँ पे बूस्ट करना। एंड दीज फेयर विल बी हेल्ड फ्रॉम टुडे अंटिल अक्टूबर 19 अक्रॉस द स्टेट। तो काफ़ी मतलब लाइक 10-15 दिन तक ये चलेगा यहाँ पे पूरा जो फेयर होगा। एंड द इनिशिएटिव फॉलोज द सक्सेस ऑफ द 3rd उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। तो आपको इसकी लोकेशन एंड किस स्टेट ने इसको शुरू किया है वो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। दैट इज उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने। एंड बेसिक फोकस यहाँ पर यही रहेगा कि जो एमएसएमईज है उनको सपोर्ट करना, खादी, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर्स को यहाँ पे प्रमोट करना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द नेक्स्ट यूनेस्कोस डायरेक्टर जनरल। तो यूनेस्को के नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल के लिए किसको नॉमिनेट किया गया है, तो ये हुए खालिद अल अनानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो खालिद अल अनानी को यहाँ पे यूनेस्को के नेक्स्ट डीजी के रूप में नॉमिनेट किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अगर इनकी यहाँ पे कंफर्मेशन हो जाती है कि ये बनेंगे यूनेस्को के नेक्स्ट डीजी, तो ये हो जाएंगे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल फ्रॉम दी अरब वर्ल्ड। तो अरब की दुनिया से आने वाले फर्स्ट डीजी कौन बन जाएंगे, दैट इज खालिद अल अनानी, जो कि बिलोंग करते हैं कौन से देश से, दैट इज इजिप्ट से, ठीक है। और अभी कौन है, आदरे अजोले है, और इन्हीं को रिप्लेस करेंगे कौन, दैट इज खालिद अल अनानी। यूनेस्को की बात करें, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मेशन होती है 1945 16 नवंबर, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो होगा पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस इन मेहसाना, नॉर्थ गुजरात। तो नॉर्थ गुजरात के मेहसाना में किसने यहाँ पे फर्स्ट एवर वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे इनोग्रेट किया है, तो इसको इनोग्रेट किया है भूपेंद्र पटेल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 9 अक्टूबर द फर्स्ट एवर वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस, इसको इनोग्रेट किया है गुजरात के सीएम दैट इज भूपेंद्र पटेल ने। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो रेलवे मिनिस्टर है दैट इज अश्वनी वैष्णव, तो उन्होंने भी इसकी ओपनिंग सेरेमनी को यहाँ पे अटेंड किया है। एंड द कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन द की सेक्टर्स विच इंक्लूडेड एग्रीकल्चर, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, इंजीनियरिंग, साथ ही में रिन्यूएबल एनर्जी,
टूरिज्म एंड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट। तो आपको ध्यान रखना है दैट इज भूपेंद्र पटेल जो कि गुजरात के सीएम है, उन्होंने ही यहाँ पे इसको जो है इनोग्रेट किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका वेन्यू और इस कॉन्फ्रेंस का नाम आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, कैलिफोर्निया बिकम द डेस्ट यूएस स्टेट टू डिक्लेयर दिवाली एज एन स्टेट हॉलीडे। तो अभी क्या हुआ है, दिवाली को यहाँ पे स्टेट हॉलीडे के रूप में डिक्लेयर किया किसने, कैलिफोर्निया ने, और ये यूएस स्टेट का थर्ड यहाँ पे जो है स्टेट बन गया है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी को। इससे पहले अगर हम बात करें कैलिफोर्निया से पहले जो यहाँ पे, इससे पहले अगर हम बात करें तो जो कैलिफोर्निया से पहले दैट इज कनेक्टिकट और साथ ही में पेंसिल्वेनिया, इन दोनों ने यहाँ पे इसको स्टेट हॉलीडे के रूप में डिक्लेयर किया है और ये यहाँ पे बना है थर्ड स्टेट। ठीक है, और इसकी यहाँ पे जो अनाउंसमेंट करी है वो आपको ध्यान रखना है गवर्नर गैविन न्यूसम ने, क्योंकि अभी जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था वहाँ पे स्पेसिफिकली जो वहाँ के मेयर थे उनका नाम पूछ लिया था, तो इसलिए आपको ये नाम का थोड़ा आइडिया रखना है। दैट इज गवर्नर कौन है, गैविन न्यूसम। ठीक है, तो साइन द बिल इनटू लॉ विच विल कम इनटू इफेक्ट ऑन दी जनवरी 1, 2026। तो दिवाली को लेकर यहाँ पे स्टेट हॉलीडे है एंड थर्ड यूएस स्टेट कौन सा बना है, दैट इज कैलिफोर्निया आफ्टर दीज, एंड गवर्नर कौन है, गैविन न्यूसम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, वेयर डिड द इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट द 10th नेशनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज एंड द 27th NOS DCP एंड प्रिपेयर्डनेस मीटिंग। तो इसको यहाँ पे जो है हुआ है कहाँ पे, दैट इज ऑन दी चेन्नई कोस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 10th नेशनल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज एंड 27th मीटिंग ऑफ द नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान हैज एंड प्रिपेयर्डनेस मीटिंग ऑन 5th and 6th October 2025। और इसको यहाँ पे कहाँ पे इसको होस्ट किया गया, तो ये हुआ चेन्नई कोस्ट पे, एंड इट वाज अ लार्ज स्केल बाइनल एक्सरसाइज व्हिच इज फोकस्ड ऑन दी मैराइन पोल्यूशन प्रिपेयर्डनेस। तो इसमें आपको इसकी लोकेशन और इसका जो कहाँ पे ये पूरा वेन्यू था वो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, और इसमें यह भी ध्यान रखिएगा कि इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को सुपरवाइज किया है जो डीजी हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, दैट इज प्रमेश शिवामणि ने, दैट इज पिव पी शिवामणि। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, according to the National Crime Records Bureau, that is NCRB, which city has emerged as India's safest city for the 4th consecutive year। तो लगातार चौथे साल में कौन सी सिटी यहाँ पे इंडिया की सबसे सेफेस्ट सिटी बनी है एज पर दी NCRB रिपोर्ट, तो ये बनी है कोलकाता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो कोलकाता लगातार चौथे साल में NCRB के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंडिया की सेफेस्ट सिटी बनी है, तो ऑप्शन बी आपने ध्यान रखना है। एंड इसके अलावा बात करें जो कोची है, तो कोची इमर्ज्ड एज द मोस्ट क्राइम प्रोन सिटी विद अराउंड 3192.4 क्राइम्स पर लैक पॉपुलेशन, और उसके बाद में नाम आता है किसका, दिल्ली का। तो सबसे सेफ कौन सी है, कोलकाता है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें क्राइम से रिलेटेड जो सिटी है वो है कोची, उसके बाद आता है नाम किसका, दिल्ली, एंड देन फिर सूरत। ठीक है, एंड अगर हम लगातार 3 सिटीज़ की बात करें तो टॉप 3 सेफेस्ट सिटीज़ ऑफ इंडिया दैट इज़ कोलकाता, हैदराबाद एंड पुणे, एंड टॉप 3 अनसेफ सिटी तो उसमें आती है कोची, दिल्ली एंड सूरत। एंड इसमें अगर हम बात करें अहमदाबाद विच इज़ इन गुजरात, तो अहमदाबाद जो है वो बिटवीन सेफ एंड अनसेफ कैटेगरी में आता है, मतलब वो इन बिटवीन ऑफ सेफ एंड अनसेफ की कैटेगरी में आता है। तो आपने टॉप 3 सिटीज़ जो है हर एक सेक्टर में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, Which ministry is planning to launch the National Camel Sustainability Initiative, that is NCSI। तो इसको यहाँ पे कौन प्लान कर रहा है लॉन्च करने के लिए, तो ये कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो किस चीज़ के बारे में बात हुई है, नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव विच इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इसको भी सिर्फ प्लान किया है कि इसको लॉन्च करेंगे, और एक नेशनल मिशन यहाँ पे होगा जो कि स्पेसिफिकली फोकस करेगा किस चीज़ को लेके, कैमल्स को लेके, क्योंकि अगर हम अभी की बात करें तो जो कैमल की पॉपुलेशन है वो डायरेक्ट जो है वो दिन पर दिन डिक्लाइन हो रही है। तो उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे इस नेशनल प्लान को लॉन्च किया जाएगा बाय दिस मिनिस्ट्री। तो इसमें इसको ध्यान रखना है आपको, और इसका जो प्रपोजल यहाँ पे दिया गया है हैज़ बिन आउटलाइंड इन अ ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर। ठीक है, जब इसको अप्रूवल मिल जाएगा तो फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे पूरे प्रोविजन को, बट अभी के लिए इसकी मिनिस्ट्री और किसको यहाँ पे स्पेसिफिकली फोकस किया गया दैट इज कैमल को, तो वो आपने इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दैट रिसेंटली इंडियाज ओनली मड वॉल्केनो इज इरप्टेड आफ्टर 20 ईयर्स। ये किस आइलैंड में है, तो अभी क्या हुआ, इंडिया का जो ओनली मड वॉल्केनो उसमें इरप्शन देखा गया आफ्टर 20 ईयर्स, तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको,
बारातंग आइलैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इससे पहले हमने देखा था बैरन आइलैंड को। बैरन आइलैंड की बात करें तो ये इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो था जिसमें कि अभी इरप्शन देखा गया था। बट यहाँ पे मड वॉल्केनो की बात हमने करी है, तो मड वॉल्केनो में आपने ध्यान रखना है किसका, बारातंग आइलैंड का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगेन ये भी आपको अंडमान निकोबार में ही देखने के लिए मिलेगा। एंड मड वॉल्केनो का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको जो इरप्शन देखने के लिए मिलेगा वो कुछ इस तरीके से, नहीं कि मड की फॉर्मेट में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी ध्यान रखना है। आफ्टर 20 ईयर्स ये इरप्शन यहाँ पे देखा गया। एंड मड वॉल्केनो की बात करें, इसमें मेनली जो गैस यहाँ पे बनती है दैट इज मीथेन, समटाइम्स CO2 एंड नाइट्रोजन, ये यहाँ पे फॉर्म होती है। और it pushes mud and gas to the surface which is forming bubbles and pits and it is one of the scenic attraction of the अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में। आप लोकेशन यहाँ पे देखिएगा, ये अंडमान एंड निकोबार वाला आपका मैप है। एंड इसी में आपको यहाँ मिडिल एंड लोअर अंडमान के जो बीच में ये वाली जगह है, यहाँ पर आपको ये बारातंग आइलैंड देखने के लिए मिल जाएगा। एंड यहीं पर आपको ये है मड वॉल्केनो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, Which country hosts the IUCN Congress in 2025 from October 9 to 15, 2025? तो IUCN की जो कांग्रेस यहाँ पे होगी वो अभी शुरू हो चुकी है। कौन सी कंट्री इसको होस्ट कर रही है, तो इसको होस्ट कर रही है अबू धाबी, यानी कि UAE, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसकी थीम क्या है, तो थीम है इसकी एम्पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। एंड 140 कंट्रीज यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेड है कि वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगी। और इसकी जो डेट्स की बात करें तो 9 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी है एंड 15 अक्टूबर तक ये चलने वाली है। वेन्यू क्या है, अबू धाबी, UAE में। एंड IUCN की बात करें तो फुल फॉर्म यहाँ पर होगी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और हर 4 साल में ये पूरी मीटिंग यहाँ पे होती है, तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंग्लिश प्रीमियर लीग दैट इज EPL। तो EPL के एम्बेसडर यहाँ पे कौन बने हैं इंडिया में, तो ये बने हैं संजू सैमसन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो प्रोफेशन इनका क्रिकेटर है, यानी कि प्रोफेशन इनका क्रिकेट से है, और यही बने हैं अभी इंग्लिश प्रीमियर लीग के इंडिया में एज एन एम्बेसडर। तो ऑप्शन जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बने हैं। कल हमने डिस्कस किया था शुभांशु शुक्ला को, जो कि जो बिल्डटन विकसित भारत है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपको कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत ये बने थे शुभांशु शुक्ला। आलिया भट्ट बनी थी लेवाइस की। कृति सनन बनी है जेंडर इक्वालिटी की। अभिनव बिंद्रा तो ये मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बने थे किसके, एथलीट्स को लेके। माधुरी दीक्षित बनी थी उड़ीसा स्टेट की हैंडलूम इंडस्ट्री की ब्रांड एम्बेसडर। शाहरुख खान की बात करें तो जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। ऑस्ट्रेलियन टूरिज्म कैंपेन की बनी है सारा तेंदुलकर। क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो ये बने हैं ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 की। कैटरीना कैफ ये बनी थी मालदीव टूरिज्म की। हीना खान बनी थी कोरिया टूरिज्म की। फेडरल बैंक की बनी थी विद्या बालन। शुभमन गिल की बात करें तो MRF का नाम ध्यान रखना है। एंड फिक्की फिल्म्स से रिलेट करना है आयुष्मान खुराना को। मोटो GP के बने हैं शिखर धवन। टाटा मोटर्स के बने हैं विक्की कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिसेंटली 12,000 ईयर ओल्ड पिलर कार्व विद ह्यूमन फेस अनअर्थ इन विच कंट्री। तो अभी क्या हुआ है कि एक यहाँ पे पिलर मिला है अराउंड 12,000 ईयर ओल्ड, जिसपे कि ह्यूमन फेस यहाँ पे जो है वो शो हुआ है। तो ये किस कंट्री में मिला है, तो ये मिला है कहाँ पे, दैट इज इन द इजिप्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे पूरा पिलर मिला है। इसकी यहाँ पे जो एज बताई गई वो है अराउंड 12,000 ईयर एगो। एंड इस पे यहाँ पे ह्यूमन फेस को कार्व आउट किया गया है, ठीक है। तो कहाँ पे मिला है, दैट इज इन द इजिप्ट। तो इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी जो अभी के आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने, सॉरी तुर्की आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तुर्कियन, राइट। तो तुर्की में इनको ये पूरा ह्यूमन फेस वाला एक पिलर मिला है अराउंड 12,000 ईयर ओल्ड टी शेप पिलर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार क्या होता है ना कि स्टेटमेंट्स में पूछ लेते हैं कि किस शेप का मिला है, कितने साल पुराना है, कहाँ पे मिला है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम सच अ डिपिक्शन हैज बीन फाउंड डायरेक्टली ऑन अ पिलर, कि सब पहली बार हुआ है कि डायरेक्टली किसी ह्यूमन का फेस वो पिलर पे मिला है। तो आपने इसका जो जगह है और टी शेप का ये पिलर है वो आपने ध्यान रखना है। तो ये था आपका आज का पूरा कंटेंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है, किसी क्वेश्चन में कोई टर्म आपको समझ में नहीं आती है, तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट डे मैं आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो भी डाउट आपका रहेगा उसको हम फर्दर यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं फटाफट से पूरी क्लास को रिवाइज। तो देखिए
यहाँ पे बात करें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025 की, तो ये 3 लोगों को इस बार, सॉरी ये लिटरेचर में 1 लोगों को यहाँ पे मिला है, दैट इज जो हंगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लैंस्को करके इनका नाम है, वो ध्यान रखिएगा। ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल लाइब्रेरी, तो ये पुरी में खुली है उड़ीसा में। कहाँ पे? जगन्नाथ टेम्पल जो जहाँ पे है वहां पर। वंदे मातरम सॉन्ग्स ने यहाँ पे 150 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो जिसको लिखा है बंकिम चंद्र चैटर्जी ने। वर्ल्ड हैबिटेट डे 6 अक्टूबर को मनाते हैं, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, अर्बन क्राइसिस करके थीम थी, वो आपने ध्यान रखनी है। स्वदेश मेला यूपी में ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट में इसको यहाँ पे शुरू किया गया है। यूनेस्को के डीजी फर्स्ट अरब ये बन जाएंगे अगर उनकी कंफर्मेशन हो जाती है। अभी कौन है? आदरे अजोले हैं, बट खालिद करके पर्सनैलिटी है जिनको कि नेक्स्ट डीजी के रूप में नॉमिनेट किया गया है। वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो ये बेसिकली इसको इनॉग्रेट किया भूपेंद्र पटेल ने, और जो कि सीएम है कहाँ के? गुजरात के, एंड इसको गुजरात के मेहसाना में इनॉग्रेट किया गया है। दिवाली एज अ स्टेट हॉलीडे, तो यूएस का 3rd स्टेट है दैट इज कैलिफोर्निया, जिसने कि दिवाली को एज अ स्टेट हॉलीडे यहाँ पे डिक्लेयर करने की बात करी है। 27th नॉस डीसीपी एंड प्रिपेयर्डनेस मीटिंग, तो इसको चेन्नई की कोस्ट पे इनॉग्रेट यहाँ पे किया गया है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कोलकाता है वो लगातार 4th ईयर यहाँ पे सबसे सेफ सिटी बना है, एंड सबसे जो क्राइम प्रोन सिटी की बात करें तो वो बना है यहाँ पे कोची, फॉलोड बाय दी दिल्ली एंड सूरत। फिर बात करें नेशनल कैमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, तो इसमें मिनिस्ट्री आती है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। बैरातंग आइलैंड की बात करें, यहाँ पे मड वॉल्केनो है, इंडिया का ओनली मड वॉल्केनो जिसमें इरप्शन देखा गया आफ्टर 20 ईयर्स। तो इसकी लोकेशन ध्यान रखने कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार में। आयुसीएन की जो कॉन्फ्रेंस होगी वो अभी 4 साल में अभी शुरू हुई है अक्टूबर में, और ये कहाँ पर हो रही है? अबू धाबी दुबई में, सॉरी अबू धाबी यूएई में। इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात करें तो इसके अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दैट इज संजू सैमसन। 12,000 ईयर ओल्ड का पिलर यहाँ पे कार्ड आउट हुआ है कहाँ पे? तुर्की में, जिसमें कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि डायरेक्टली एक ह्यूमन फेस देखा गया किसी पिलर पर। पिलर की शेप टी शेप की है, 12,000 ईयर ये ओल्ड है, तुर्की में इसको देखा गया है। तो ये आपका पूरा कंटेंट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि विच कंट्री वॉन दी ISSA अवार्ड 2025, तो इसका आंसर था क्या? दैट इज इंडिया। और आज आप लोगों ने बताना है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्पाइस रूट इनिशिएटिव टू प्रमोट हेरिटेज एंड स्पाइस बेस्ड टूरिज्म, तो इसको किस स्टेट ने यहाँ पे लॉन्च किया है। एंड इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने बताना है, लाइक वर्काला क्लिफ कहाँ पे है, सुजलम भारत समिट को यहाँ पे किसने इस इनिशिएटिव को किसने लीड किया है। इसके अलावा आयुसीएन की जो अभी यहाँ पे उसने जो फर्स्ट डुडोंग कंजर्वेशन है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है, तो ये कहाँ पे खुलेगा, किस रीजन में खुलेगा? वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे कब बनता है, एंड फर्स्ट टाइम जो रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से इंडिया की कौन सी जो है मिसाइल को यहाँ पे टेस्ट किया गया है और कहाँ से इसको टेस्ट किया है। तो इन सभी के आंसर्स आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा जो आपका कॉम्बो ऑफर है जिसमें करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज आपको मिलेगी, तो इसके लिए भी आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी पर 40% का डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है, तो आप कूपन कोड यूज कीजिए 1,000,040, जिसके बाद हमारे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 40% का ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।